Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in lecture of simple house design of 2 rooms and veranda. Okay. स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि जब भी उनको कोई सिंपल हाउस दिया जाता है लाइक दिस शेप, तो अक्सर वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो एक सिंपल हाउस की स्लैब्स और वरंडा वगैरह जो भी है, कॉलम्स, फुटिंग, उसको डिज़ाइन करें। तो इस बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत तफसील के साथ तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जो कंपोनेंट्स है इसके वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपने बहुत सारे वीडियोस में। वो वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट किया था वो जो कि मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल खोलें और चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाए तो ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं 31 वीडियोस, इसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी। इसमें आपको फुटिंग की डिटेल, इसमें आपको कॉलम की डिटेल, आपको ये पूरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली तकरीबन 19 वीडियोस है इसमें। और इसमें ये जो कॉलम्स है, बीम्स है, फुटिंग है, ये सारे के सारे कंपोनेंट मैंने इसमें डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, बहुत डिटेल के साथ। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट अभी मैंने कंप्लीट की है जो कि एक फ्लैट स्लैब के ऊपर था, और वो भी बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, मुकम्मल फ्लैट स्लैब और सर उसमें किस तरह शेयर सेट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो भी मौजूद है। तो वो सारे वीडियोस आपके लिए इस लेक्चर्स को समझने में बेसिकली बहुत मदद प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ड्राइंग को ज़रा गौर से देखें कि इस ड्राइंग में बेसिकली हमारे पास एक होम है, 16x12 का, 2 रूम्स है 16x12 का, उसके सामने एक वरंडा है, 9 फीट वाइड वरंडा है, और उसके वरंडा के फ्रंट पे एक बीम है जो कि हमारे यहाँ जिस तरह सिंपल हाउसेज होती हैं, और उसके दरमियान में एक कॉलम है, ठीक है। इसको हम करेंगे मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड से। अगर आपको मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड समझना है तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आप जाइए और आपका कंप्लीट मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड मैंने एक्सप्लेन किया, किस तरह कोएफिशिएंट लेते हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा डिटेल उसमें मौजूद है, ठीक है। अगर आपके पास एक 2 स्लैब सिस्टम है तो उसके शॉर्टर डायरेक्शन को हम एल से डिनोट करते हैं, लॉन्गर को हम एल बी से डिनोट करते हैं। उसमें 3 रीजन्स पे हम मूवमेंट लेते हैं, एक एम ए नेगेटिव एंड एम ए पॉजिटिव दरमियान में, इसी तरह एम बी नेगेटिव और एम बी पॉजिटिव, ओके। और उसके लिए ये इक्वेशंस है, एम ए नेगेटिव इज इक्वल टू सी ए नेगेटिव, ओके, डब्ल्यू यू एल ए स्क्वायर, एम बी नेगेटिव इज इक्वल टू सी बी नेगेटिव, डब्ल्यू यू एल बी स्क्वायर। और इसी तरह दरमियान पे जो मूवमेंट होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम ए पॉजिटिव डेड लोड प्लस लाइव लोड। रिमेंबर, एम ए पॉजिटिव डेड लोड प्लस एम ए पॉजिटिव लाइव लोड, और ये जो फार्मूला सी ए पॉजिटिव प्लस डब्ल्यू यू डेड लोड, ये सारे फार्मूले जो है ना मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हैं। ये आपके पॉजिटिव मूवमेंट भी लॉन्गर डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स, सबसे पहले रिमेंबर है कि आपने केसेस को डिसाइड करना होता है, कौन सा पैनल है, उसका कौन सा एज कंटिन्यू है, इसका शॉर्टर डायरेक्शन ये होता है, लॉन्गर डायरेक्शन याद रखें। ये जो आप टेबल बेसिकली सर्च करते हैं, लेट मी शो यू ये टेबल, तो इस टेबल में ये जो इस तरह वर्टिकल साइड्स है ये आपके शॉर्टर है, और जो ऊपर टॉप और बॉटम है ये आपके लॉन्गर साइड्स होती हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। यहाँ पे टोटल आपने 6 कोएफिशिएंट्स सर्च करने होते हैं। और ये भी जो मैंने ये टेबल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, एक्सेल शीट में मैंने इसे टेबल्स दिए हैं। जस्ट आपने पैनल के लेंथ एल ए बी आप इंसर्ट करें, केस इंसर्ट करें, आपको खुद ब खुद वो टेबल आपको प्रोवाइड करता है वो इस सारे 6 कोएफिशिएंट्स। तो वो भी, उसकी भी लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जो मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड का जो पूरा स्टेप्स है, सबसे पहले आप स्लैब की थिकनेस फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले से, फिर आप लोड्स कैलकुलेट करते हैं, एम कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर, एम इज द रेशियो ऑफ द शॉर्टर टू द लॉन्गर डायरेक्शन, रिमेंबर। और डिसाइड करते हैं अबाउट द केस के ये आपका कौन सा केस है। फिर इसके बाद आप मूवमेंट्स और डिजाइन करते हैं, ठीक है। अप्लाई रेनफोर्समेंट चेक्स वगैरह जो भी है वो आप अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल हाउस है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे सेक्शन काटा, मैंने सेक्शन लिया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड है, ठीक है ना, यानी कि ये स्लैब और ये स्लैब एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय थ्रू एक्सपेंशन जॉइंट। मैं आपको ये तरीका भी समझाऊंगा कि अगर एक्सपेंशन जॉइंट ना हो तो फिर आपने इस स्लैब को किस तरह डिजाइन करना है, इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। डेड लोड सर्विस, डेड लोड्स हमारे पास 4 इंच थिक मड है, इसके ऊपर 2 इंच थिक ब्रिक टाइल्स लगे हैं। लाइव लोड जो है 40 पीएसएफ है, एफसी प्राइम एफवाई
हमारे पास ये है। साइजेस फाइंड आउट करते हैं। टू वे स्लैब सिस्टम में साइजेस फाइंड आउट करने के देखिए एक बहुत ज़रूरी बात इसमें ये है कि यहाँ पे टू वे और वन वे स्लैब सिस्टम कम्बिनेशन है। तो जब भी आप इस तरह की स्लैब को फेस करते हैं जिसमें वन वे टू वे कम्बिनेशन हो, तो आपने वन वे का फार्मूला भी यूज़ करना होता है स्लैब थिकनेस के लिए फाइंड करने के लिए, और आपने टू वे फार्मूला भी यूज़ करना होता है जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैरामीटर फाइंड आउट करें तो 16 प्लस एच, जाहिर है 12 16 का वो पैनल है आपके पास, उससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ पैरामीटर डिवाइड बाय 180 यू गॉट योर थिकनेस ऑफ योर स्लैब। एज्यूम करें कि 5 इंच। देन फ्रॉम वन वे स्लैब सिस्टम, रिमेंबर यहाँ पे जो वन वे स्लैब सिस्टम है आप देखें कि वरांडे का छत जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो कंटिन्यूड है रूम्स के साथ, तो इस वजह से आपके जो कोएफिशिएंट्स होती है वो बदल जाती है। फिर याद रखें आपका जो वरांडा का जो छत है बेसिकली वो कंटिन्यूड है। तो इस जब आपका अब स्पैन लेंथ के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि एल एन प्लस एच एफ यानी जो क्लियर स्पैन है उसके साथ आपने एक स्लैब की थिकनेस को ऐड अप करना है, या आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। तो हमारे वेरेंडा का जो क्लियर स्पैन है वो 8 फीट है, रिमेंबर रखें। तो 8 फीट के साथ हम एक स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंच उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम वी गॉट 8.42, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे फाइंड करें 8 प्लस, यानी यहाँ पे अगर आप इसको जरा देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करता हूँ इस वाल, ये 13.5 इंच की वाल है, तो 13.5 को हाफ कर दे, और फिर जो सामने से जो बीम गुजर रहा है ये बीम, इसकी जो विड्थ है वो 12 इंचेस है, तो 12 इंच का हाफ कर दे तो यू विल गॉट दैट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, एंड वो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बेसिकली ही which he got that is 9.06, तो ये आता है। ठीक है ना, 13.5 यहाँ से ले ले, उसका हाफ ले ले, और 12 इंच वहाँ से हाफ ले ले, तो 6 इंच यहाँ से और 13.5 यहाँ से आप ले ले, तो और 8 फीट से ऐड कर दे, सो यू गॉट दिस वन। एच एफ को आप फाइंड करते हैं वही जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे आप देखें ये 8.42 है और ये 9 है, तो ये गवर्न करेगा। अब आपने ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, 8.42 यहाँ पे आप प्लग करें और यू डू द कैलकुलेशन। ओके, एफ वाई आपका 40,000 है, तो आप यू गॉट 4.04। यहाँ देखिए, यहाँ से हमने जो स्लैब थिकनेस आया था यहाँ से वो आता है 3.73, यहाँ से आया है 4.40, तो आपने ग्रेटर वैल्यू लेनी है 4.04, लेकिन हम चूंकि 5 ले रहे हैं तो दिस देयरफॉर वी आर सेफ। लोड्स कैलकुलेट करें, ज़ाहिर लोड्स कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ, टाइल का जो वेट होता है ये तकरीबन 150 तो नहीं होता अलबत्ता, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अभी पता नहीं चलता कि कौन से टाइल्स है, लेकिन आई थिंक सो 130 to 140, लेकिन अगर ये मार्बल टाइल्स है तो फिर तो इसकी वेट ज़्यादा है, 150 तो 160 170 तक ये होता है। ठीक है, मट की जो वेट होती है वो 100 to 110 तक होती है। ठीक है, टोटल डेड लोड ले ले, फिर उसको फैक्टर कर दे। देखिए डब्ल्यू यू डेड लोड, डब्ल्यू यू लाइव लोड, ये मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड जब आप यूज करते हैं तो ये चीज़ की जरूरत आपको होती है। ठीक है ना, और ये भी मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन की है। फिर डब्ल्यू यू डेड प्लस लाइव लोड, इसको आपने अलग लेना है। ठीक है, तो डब्ल्यू यू डेड लोड, डब्ल्यू यू लाइव लोड और डब्ल्यू यू डेड प्लस लाइव लोड, इसको अलग अलग आपने लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है कि आपने नेक्स्ट जो लेना है वो है कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जाहिर है कि 16 फीट इस तरह है और 12 फीट इस तरह है, तो ये आपका शॉर्टर डायरेक्शन है और ये आपका लॉन्गर डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपका लॉन्गर जो है उसका वो कंटिन्यूड है। ओके, वो कंटिन्यूड है। अब जो शॉर्टर है उसके दोनों साइड डिसकंटिन्यूड है। तो याद रखिए अगर ये एक्सपेंशन, तो जब आप ये लोड्स कैलकुलेट करते हैं तो इसका बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोएफिशिएंट्स लेने होते हैं। कोएफिशिएंट के लिए सबसे पहले आपको एम की वैल्यू डिटरमिन करनी होती है। इन की वैल्यू यहाँ पे है एल ए डिवाइड बाई जो कि शॉर्टर डिवाइड बाई लॉन्गर, जो कि आपके पास आता है राउंड अबाउट 0.75। तो 0.75 को आप यूज़ करें और आप अपने कोएफिशिएंट फाइंड करें। लेट मी शेयर विद यू फॉर वन केस। रिमेंबर ये है आपके कोएफिशिएंट टेबल्स, आपका एम वैल्यू ये है और आपका केस ये है। तो पहले के लिए आपका जो 0 सी ए नेगेटिव है वो ये आएगा, इसके बाद आपका केस वही, एम वैल्यू वही, आपका सी बी नेगेटिव ये आएगा। इसी तरह आपका केस वही, एम की वैल्यू वही है और आपका सी ए डेड लोड के लिए कोएफिशिएंट ये होगा। इसी तरह आपका सी बी डेड लोड कोएफिशिएंट जो है 0.013 है,
इसी तरह आपका जो सी ए लाइव लोड कोएफिशिएंट है वो आपका 0.047 है, और इसी तरह आपका जो लास्ट कोएफिशिएंट है सी बी लाइव लोड वो आपका 0.016 है। तो इसी तरह आपने ये सारे वीडियोस जो है, ये सारे कोएफिशिएंट मैंने अपने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, सो प्लीज़ वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके ये 4 फार्मूलाज है, इसमें से आपने वो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट डालना है, डब्ल्यू यू डालना है, और याद रखिए यहाँ पे डब्ल्यू यू डालना है। डब्ल्यू यू आपका कौन सा है, वो आपका जो है वो ये है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू। फिर जो आप पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आप अलग-अलग सी ए पॉजिटिव, यहाँ पे डब्ल्यू यू डेड लोड, फिर डब्ल्यू यू लाइव लोड। सो ये मेक श्योर करें कि फिर आपने ये वाले वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, ठीक है। इसमें आप हमेशा एहतियात करें, ठीक है। एम की वैल्यू आपके पास ये है। इसी सबसे पहले याद रखें हम 2 वे स्लैब के लिए डिज़ाइन करते हैं, फिर इसके बाद हम 1 वे के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो एक्सपेंशन जॉइंट है जिसकी वजह से ये सेट डिसकंटिन्यूड है, अगर ये एक्सपेंशन जॉइंट ना होता तो ये आपके साथ कंटिन्यू होता। फिर उसको कैसे हैंडल करना है वो तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ लास्ट में। हाँ, इसके बाद हमारा जो है वेरेंडे का छत है। वेरेंडे का छत जो है या ये जो स्लैब है वो सिंपल जिस तरह हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन करते हैं उसी तरह आप उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसकी डिज़ाइन आप देखिए, स्पेन लेंथ आपने फाइंड आउट करना है 8.42 हमने पहले डिटरमिन किया है। आपने मूवमेंट फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू यू आपके पास नोन है, और उससे आप इसको फाइंड आउट करें। याद रखिए ये जो सपोर्ट है ये आपका 13.5 इंच है। डिज़ाइन करना है अब 2 वे के लिए, तो हमारे पास जो एम ए नेगेटिव आया है वो 32 इंच के आया है, हमारे पास एम बी नेगेटिव 0 है, लेकिन याद रखिए इसको 0 कंसिडर नहीं करना। अकॉर्डिंग टू एस आपने इसका ये जो एम ए ये वैल्यू है ना एम ए पॉजिटिव, इसका 1/3 मूवमेंट आपने यहाँ पे कंसिडर करना है, ये बात आप याद रखें। इसी तरह इसको 0 कंसिडर नहीं करना, ये जो एम बी की पॉजिटिव की वैल्यू है 1/3 मूवमेंट आपने यहाँ पे एज्यूम करना है, ठीक है। हाँ हाँ, एम ए नेगेटिव के लिए हमने डिज़ाइन करते हैं जो कि 32 इंच के बराबर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, आई अप्रिशिएट दिस फार्मूला यार। ये फार्मूला आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा, याद रखें अपने टीचर के साथ इस फार्मूले को ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि टीचर हजरात जो आपके ये है इस फार्मूले को वो बिल्कुल नहीं जानते। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले उसके साथ ये शेयर करें कि ये फार्मूला, क्योंकि मैंने जो पेपर में यूज़ किया था मुझे पता है कि मुझे उस पर मेरे मार्क्स काटे गए थे, क्योंकि वो इस फार्मूले की डेरिवेशन नहीं जानते, ठीक है। तो याद रखें ये फार्मूला बेसिकली डिराइव हुआ है वही एसीएट हेड एंड ट्रायल रूल से, रिमेंबर। और ये इसके जो रिजल्ट्स है और हेड एंड ट्रायल रूल के जो रिजल्ट्स है वो सेम टू सेम एक ही आते हैं, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करें। आपने इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करना है, तो 3/4 हम क्लियर कवर यूज़ करते हैं, वो आपने उसमें से माइनस करना है। यू गॉट यूर इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे आपने इफेक्टिव डेप्थ डालना है, यहाँ पे आपने बी की वैल्यू 12 इंच डालनी है, यहाँ पे एफ सी प्राइम की वैल्यू आपने 4 डालना है, 4 है कि 3 है, आई डोंट रिमेंबर दिस, ओके आप चेक करें। एफ वाई आपने 40 के हिस्सा, याद रखें यहाँ मूवमेंट जो है वो किफ इंच में है, तो आपने ये वैल्यूज भी किफ इंच में आपने इसमें प्लग करनी है, ठीक है। इसके बाद जब आपके पास AST आती है तो AST के लिए लेट से हम नंबर बार यूज करते हैं, स्पेसिंग का फार्मूला यूज करते हैं, और स्पेसिंग हम फाइंड आउट करते हैं लेट से नंबर 3 इंच सेंटर टू सेंटर। लेकिन ये आपका जो नेगेटिव एम ए नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए है, ठीक है। इसके बाद हम एम ए पॉजिटिव के लिए करते हैं, तो एम ए पॉजिटिव इतनी मूवमेंट है और वही इक्वेशन हम यूज करते हैं, हमने कैलकुलेशन करने के बाद वही वैल्यूज है, सिर्फ मूवमेंट चेंज है, उसके लिए 0.13 आता है, उसके लिए स्पेसिंग हमारे ये आ गए, ठीक है। इसके बाद हमारा एम यू जो 1 वे स्लैब के लिए है वो इतना है, उसके लिए डेप्थ वही डेप्थ होगी, इफेक्टिव डेप्थ। उसी फार्मूले से हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, हमारे पास जो ए इसकी वैल्यू है 1 वे स्लैब के लिए जो कि वो ये आती है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका जो वरेंडे का स्लैब है उसमें जो स्टील होगा नंबर 3 द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर टू सेंटर होगा, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हैंड्स दूँ कि स्टील किस तरह शो करना है, देखिए एक तो यहाँ पे नेगेटिव स्टील आपने प्रोवाइड करना है, थिंक सो नंबर 3 द रेट ऑफ 4.5 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे बार शो करने हैं और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपकी मेन रीइंफोर्समेंट होगी, ये बात आप याद रखें, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये शॉर्ट डायरेक्शन है तो आपने बार्स यहाँ पे प्लेस करने हैं एट द रेट ऑफ 9 इंच सेंटर टू सेंटर नंबर 3, और यहाँ पे आप टेम्परेचर बार यूज करें, ठीक है। टेम्परेचर बार किस तरह फाइंड करने हैं, 0.002 इंटू BD, 0.002, क्योंकि आपका FY जो है यहाँ पे 40 है, तो दैट्स बाय द यू कैलकुलेट योर टेम्परेचर बार
एंड उसी टेम्परेचर बार को फिर यहाँ पे यूज़ करें। और यहाँ पे टेम्परेचर बार तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपने एएस मिनिमम प्रोवाइड चेक करना है कि विदर हमारी जो रीइंफोर्समेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे चेक तो नहीं की है, लास्ट में मैं इंशाल्लाह आई थिंक सो मैंने की है, तो उसके साथ आपने ये जो अमाउंट ऑफ स्टील है उसको कंपेयर करना, ताकि जो डक्टिलिटी की जो चेक है कि एएस शुड बी ग्रेटर देन एएस शुड बी ग्रेटर देन एएस मिनिमम एंड शुड बी लेस देन एएस मैक्सिमम, तो वो चेक आपने अप्लाई करने हैं। इस तरह स्पेसिंग के लिए भी करने हैं, जो कि मैंने लास्ट में की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। हाँ, वेरेंडे का जो बीम है, जो कि फ्रंट वाला बीम है, अब देखिए मैं इसमें आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बीम हमने प्रोवाइड की है जिसको हम वेरेंडे का बीम कहते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ इधर इसको शेयर करूं, लेट मी शो यू हियर, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट पे। तो इस बीम की विड्थ मैंने 12 इंच ली है और इसकी डेप्थ जो है मैंने 18 इंच ली है, ठीक है। और इसके सामने ये जो कॉलम है वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इस बीम की जो वो है, जो स्पेन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए इसकी जो क्लियर स्पेन बनती है वो कितनी है। अब तो ये आप यहाँ से फाइंड करेंगे, 12 + 12 तो 24, और उसके साथ ये ऐड करने हैं 9 इंच वॉल, तो 24.75 इसकी वो क्लियर स्पेन आएगी। फिर इसमें हाफ ये वाल है और हाफ ये वाल है, तो 4.5 फ्रॉम दिस साइड एंड 4.5, तो ये अब सेंटर टू सेंटर स्पेन आपके साथ हासिल होगी। इसके बाद आपने जाहिर है कि स्पेन लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि आपने इसकी वो चेक करनी है, ठीक है, थिकनेसेस। तो यहाँ पे आप देखें, लेट अस यूजिंग बीम डिप्थ 18 इंच। अब ये डिप्थ किस तरह फिक्स करते हैं, याद रखें इसके ऊपर मैंने इन्हीं लेक्चर्स में से एक पूरी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड की है कि आपने 3 क्राइटेरिया से इसको चेक करना है, इस डिप्थ को, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, शेयर क्राइटेरिया, और एक होती है डक्टिलिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह इकोनॉमिकल डिप्थ आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। हाँ, इसके बाद आपने स्पेन लेंथ निकालनी है। स्पेन लेंथ निकालने के लिए ln+1 डिप्थ, जो कि बीम की डिप्थ है वो, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि किस तरह हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 12.5 इसमें आपने स्मॉलर वैल्यू लेनी है, ये ले ले, यहाँ पे वो डायग्रामेटिकली मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब आपके पास L जो है वो ये गवर्न करता है, ठीक है। अब देखें 18.5 इंच इन्होंने यहाँ पे ली है, ये कहाँ से ली है। अगर आप लोग ये टेबल उठा के देख लें, याद रखिए ये वो कोएफिशिएंट्स है, ठीक है ना, ये वो कोएफिशिएंट्स है जो कि वन वे स्लैब के लिए हम यूज करते हैं। सॉलिड वन वे स्लैब्स हो तो याद रखिए सिम्पली सपोर्टेड की सूरत में हम L/20 यूज करते हैं, 1 इन कंटिन्यूस हो तो L/24, सॉरी मैंने 18.5 लिखा है, L/24 है, ठीक है ना। वो बीम के लिए 18.5 है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ओके। बीम, अगर बीम ऐसा हो जिसका वन, जिस तरह हमारा अब केस है जिसका एक एंड कंटिन्यूड है, अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसमें आप लोगों ने क्लियर होना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने एमएस के स्टूडेंट को देखा है, उनको भी ये क्लियर नहीं होती, नहीं समझते। देखिए ये आपका एक बीम है ना, एक स्पेन है, लेकिन उस बीम का एक सेट कंटिन्यू है। तो जब एक सेट कंटिन्यू होती है तो फिर आपने ये कोएफिशिएंट्स यूज करने होते हैं। अगर स्लैब है तो फिर ये, और अगर अब लेकिन मैंने L20 यूज किया है तो ताकि, क्योंकि जाहिर है हमारे पास तो स्लैब जो है उसका एज कंटिन्यू तो नहीं है वन वे स्लैब का, क्योंकि इसमें दरमियान में एक्सपेंशन जॉइंट है, इस वजह से L20 यूज है। और यहाँ जो बीम है ना उसका एक सेट कंटिन्यूड है, तो दैट वाई आई एम यूजिंग L/18.5। अगर डबल दोनों साइड कंटिन्यूड है तो फिर L21 आप यूज करेंगे, और कैंटिलीवर के लिए आप ये दोनों केस यूज करेंगे। स्लैब के लिए डिफरेंट है और बीम के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो ये टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और टेबल है जिसके जरिए से हम मूवमेंट कोएफिशिएंट लेते हैं बीम को डिजाइन करने के लिए, ये वो टेबल ये है। ये टेबल, इस टेबल इन कंडीशन के ऊपर तो मैंने उस वहाँ उन लेक्चर में बात की है, क्लियर की है। इस कंडीशन को आप देखें, ये वाली कंडीशन देखिए, ये कोएफिशिएंट तब आपके यूज होंगे, यानी ये केस जब आपके पास 2 स्पेन हो, जिस तरह हमारा अब केस है। तो इसमें पहला केस ये कहता है कि आपने कोएफिशिएंट 0 लेना है अगर आपके साथ डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का मतलब ये है कि बीम सिर्फ और सिर्फ दीवार के ऊपर जस्ट सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो हमारा केस ये है क्योंकि बीम तो है दीवार के ऊपर ही पड़ी है, ठीक है। अगर वो स्पैंडल बीम है, एल बीम उसके साथ है, तो फिर आप ये लेंगे, अगर कॉलम है तो 116 लेंगे। ये बात आप मेंशन रखें। तो हमारा जो केस है, हमारा कोएफिशिएंट 0, 111, 19, 19, 111 और 0, ये कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें आपको लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
डिप को फाइंड करने के लिए वही 18.5 लिया है। सारे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो थिकनेस आता है 6.62 आया है। मिनिमम रिक्वायर्ड मैं लेता हूँ 18 इंच। क्यों लेता हूँ? इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो मुकम्मल यहाँ पे अपलोड की है कि किस तरह आप इकोनॉमिकल डिप फाइंड आउट करते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें कि किस तरह हम एक डिप को फिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ, अब 18 इंच तो मेरी एच है। डी इफेक्टिव 3 इंच में कंक्रीट कवर यूज़ करता हूँ। 2.5 टू 3 इंच आप यूज़ कर सकते हैं, तो 15 इंच। और विड्थ जो मेरी है वो 12 इंचेस है, ठीक है। इसके बाद मेरे जो ट्रिब्यूटरी एरिया है ये मेरे बीम है ये। अब इस बीम के लिए बेसिकली याद रखें ये उसका विड्थ है, ठीक है ना, ये उसका विड्थ है उस बीम का। अब उसके लिए ट्रिब्यूटरी एरिया जो होता है वो ज़ाहिर है 4 फीट है, 4 फीट, क्योंकि 8 फीट क्लियर स्पैन ऑफ वेरेंडा है तो 4 फीट उसका ट्रिब्यूटरी एरिया होगा। लेकिन जाहिर है कि 1 फीट की वाइड बीम भी है तो इस वजह से उस 1 फीट को आप ऐड करें तो टोटल आपका 5 फीट पर ट्रिब्यूटरी एरिया बनता है, ठीक है। इसको भी रिमेंबर रखें। अब जाहिर है कि इस टोटल एरिया का लोड फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे हाफ दीवार सपोर्ट करेगी, हाफ आपका मशीनरी वॉल जो है it will support half load will be go towards that wall while half load will go towards the beam. So beam इसी लोड को सपोर्ट करेगा। कैसे फाइंड आउट करनी है तो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन है। देखिए सेल्फ वेट ऑफ द बीम आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि जाहिर है कि स्लैब का वेट तो हमने कैलकुलेट किए है, सिर्फ 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेट आप देगा जो कि बीम पे ऊपर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसके अलावा बीम की जो रिप की वेट जो होती है, देखिए इस तरह बीम होती है तो ऊपर छत है ना, तो छत की वेट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास। ये जो रिब है, इस रिब की वेट हमने फाइंड आउट करनी है। इस रिब की जो अगर आप 5 इंच निकाल दे 18 में से तो 13 इंच ये होगा, 12 इंच ये होगा, और इसकी डेंसिटी और 1 फीट लेंथ आप इसे कंसिडर करें। सो 13 टाइम्स 12 टाइम्स 1 टाइम्स डेंसिटी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन हमने की। देखिए स्लैब की वेट आपके पास नोन है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो पर फीट आपके पास इस बीम के ऊपर जो यूडीएल आएगी पर फीट लेंथ वो आपके पास ये आएगी 1.055। अब सेल्फ वेट ऑफ द बीम यहाँ पे फाइंड है। देखिए 12 के साथ 1.2 वो फैक्टर्ड है, 1 फीट हमने लेंथ ली है, 13 इंच उसकी डेप्थ है, 12 इंच उसकी वेट है और डेंसिटी। अब देखिए इसकी वेट ये है तो दोनों को ऐड करें, ये जो वेट है और ये इसको ऐड कर दे 1.25, तो आपके बीम के ऊपर जो यूडीएल होगा आप ये 1.25 होगा। आपका क्लियर स्पैन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर स्पैन फाइंड आउट करें। इसके बाद ये कोएफिशिएंट्स, अब ये देखें ना, ये कोएफिशिएंट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की नेल्सन की बुक में, ये पेज नंबर 364 5th एडिशन में ये मौजूद है कोएफिशिएंट्स। इन कोएफिशिएंट्स को यूज कर मूवमेंट डायग्राम ड्रा करें और शेयर डायग्राम ड्रा करें, ठीक है। शेयर डायग्राम यहाँ है, देखिए शेयर के ये कोएफिशिएंट्स भी अगर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के साथ ये अवेलेबल है। देखिए ये और ये कहता है कि शेयर एंड मेंबर्स एट फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट और शेयर एट ऑल अदर सपोर्ट्स। सो ये चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हैं। ये आपका फर्स्ट एक्सटीरियर सपोर्ट है और आपका फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट है। ये फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट के एक्सटीरियर कार्नर पे जो मूवमेंट जो शेयर की कोएफिशिएंट है वो ये है। बाकी जितने भी जगह है वहां पे आपने WULN लेना है, ठीक है। एक बात यस, अब WU आपके पास है, LNB है, 2B है, इससे शेयर कैलकुलेट करें, फिर सिमिलर ट्रायंगल रूल्स को यूटिलाइज करते हुए इस डिस्टेंस D के ऊपर आप VU क्रिटिकल फाइंड करें, VU क्रिटिकल। लेकिन क्रिटिकल शेयर आपका यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे जाहिर है ये शेयर ज्यादा होगा। आपके पास यूरियल है ऑलरेडी 1.25, सो 1.25 को D से मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट आती है वो इसमें से माइनस करें तो आपके साथ VU क्रिटिकल आएगा, ठीक है। ये आपके मूवमेंट्स है। देखिए M नेगेटिव मूवमेंट आपका इतना आता है, M पॉजिटिव मूवमेंट आपका इतना आता है। इन दोनों के लिए आपने डिजाइन करना है। फिर क्रिटिकल शेयर आपका, देखिए लार्जर शेयर जो है वो आपका ये है और एक्सटीरियर फेस पे आपका शेयर ये है। जाहिर आपको क्रिटिकल शेयर चाहिए एट डिस्टेंस D, और मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया यहाँ पे आप क्रिटिकल होगा क्योंकि जाहिर वैल्यू कम है इससे, तो एट डिस्टेंस D पे उन्होंने फाइंड की है। ये जो कैलकुलेशन है ना ये क्लियर होनी चाहिए। देखिए 7.42 माइनस, अब इसने वो एक्सटीरियर वैल्यू ली है, जाहिर है इन्होंने वो वैल्यू ली है, लेकिन ये लेनी चाहिए क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा थी, ठीक है। बहरहाल आप ये ले लें क्योंकि इनमें से ज़रा फर्क नहीं होगा। 7.4 और 8.4 में इतना फर्क नहीं है, ठीक है ना। एक 8.4 और एक 7.4 तो दोनों क्लोज है, ठीक है, लेकिन आपने मेजर
ग्रेटर वैल्यू लेनी है। ये 1.2 आपका लोड है और डी आपका वो डिस्टेंस है, तो वो शेयर आप इसमें से माइनस करें तो आपके पास क्रिटिकल शेयर जो है वो 5.86 है। इसके लिए आपने डिजाइन करना है। अब देखिए फ्लेक्सर डिजाइन करते हैं, मूवमेंट तो आपके पास नोन है ना, एम पॉजिटिव। आप याद रखें यहाँ पे एल बीम भी है, क्योंकि स्लैब जो है वेरेंडा का स्लैब आपके बीम के साथ एडजस्टेंट है, सिंपली सपोर्टेड तो नहीं है, तो इसलिए आपका ये एल बीम बनता है। एल बीम की डिजाइन भी अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एल बीम हम किस तरह डिजाइन करते हैं। इसकी थिकनेस ऑलरेडी नोन है 5 इंच है, इसका बी इफेक्टिव फाइंड करना है, 3 कंडीशंस है। 6 एच प्लस बी डब्ल्यू आपके पास नोन है 12 इंचेस है। बी डब्ल्यू का स्पैन लेंथ डिवाइड बाय 12, स्पैन लेंथ हमने फाइंड आउट की है 12.75, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24.75, और क्लियर डिस्टेंस टू द नेक्स्ट वेव। अब ये कंडीशन तो आपके पास नहीं है, नेक्स्ट बीम तो आपके पास नहीं है, सिंपली सपोर्टेड वॉल है, तो ये कंडीशन फिर अप्लाई नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है, ये 42 हुई है, तो ये केस आपकी गवर्न करती है, ये आपका बी ई एफ होगा, ठीक है। अब वही फार्मूला है यहाँ पे, मैंने हेड टू ट्रायल रूल यूज की हैं, जाहिर है आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि फर्स्ट ट्रायल में मैं लेता हूँ, क्योंकि हमने चेक करना है कि वेदर वी आर रेक्टेंगुलर बीम और एल बीम, rectangular beam analysis is needed या L beam analysis is needed. So for that A is assumed, let's say that is 5, क्योंकि जाहिर है जब भी आप T beam analysis करते हैं, L beam analysis करते हैं, सबसे पहले आप A को assume करते हैं HF के बराबर, उसकी बेस पे आप A is T फाइंड करते हैं, फिर आप रिवाइज करते हैं A को, रिवाइज करते हैं A को। अब A की ये जो वैल्यू है अगर ये HF से कम आती है तो फिर तो ठीक है कि यू नीड रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस। अगर ये A की ये वैल्यू ग्रेटर देन HF है तो फिर आप T बीम या L बीम एनालिसिस करते हैं, और ये यू आर लकी हियर कि आपका जो A आ रहा है वो लेस देन HF आ रहा है, सो दैट वाई वी आर यूजिंग रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस। क्लियर। नेक्स्ट ट्रायल लेते हैं, नेक्स्ट ट्रायल में दोबारा वही कैलकुलेशन, आपका वही वैल्यू आता है, A इज क्लोज टू योर प्रीवियस वैल्यू 0.22 एंड 0.27, इसको हम क्लोज कंसिडर करते हैं। अगर आप 3-4 ट्रायल ले लें तो कंसिस्टेंट होगा, ये कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो हम इधर ही इसको स्टॉप कर देते हैं, वी अज्यूम कि लेट्स से दिस वैल्यू इज क्लोज टू दिस वन, और A इज कैलकुलेटेड नाउ इज दिस वन। क्लियर। A इस मैक्स जो हमारा है, देखिए A इस मैक्स जो हमारा है रो मैक्स BWD तो आप जानते हैं 12-15 है, लेकिन ये A इस रो मैक्स का फार्मूला है, यू नो ऑल 0.85 बीटा 1 इंटू FC प्राइम डिवाइड बाई FY इंटू एप्सिलॉन U डिवाइड बाई एप्सिलॉन U प्लस एप्सिलॉन T। ओके, ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू अगर आपको याद हो 0.003 डिवाइड बाई 0.003 प्लस 0.005, तो इसमें से ये 100,000 से इसको डिवाइड कर देना तो आपके पास 3/8 हासिल होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें आपके पास 3/8, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में 3/8 लिखा है, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार होती है कि किस तरह चीज़ों को ईजिली मेमोराइज किया जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यूज याद रखना मुश्किल है, तो 3/8 लिखे। सो आपका एस मैक्सिमम अब इतना आता है, एस मिनिमम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। रो मिनिमम इंटू BD, रो मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 200 डिवाइड बाई FY या 3 इंटू FC प्राइम डिवाइड बाई FY, यू ऑल नो दिस कैलकुलेशन। अब इसी रो मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो आपके पास रो मिनिमम 0.9 आता है। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.35 है और आपका मिनिमम 0.9 आता है। So here the case is that our AS minimum is S, so that why we are using AS minimum। हमने AS minimum को इस्तेमाल करना है, हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डक्टिलिटी चेक को बरकरार रखना है, ठीक है। अगर हम नंबर 5 बार यूज करते हैं, सो नंबर 5 का एरिया इतना है। जाहिर है एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, एक आसान फार्मूला में आप लोगों को बताऊं, जो नंबर ऑफ बार है ना, उस नंबर ऑफ बार को 8 से 9 से डिवाइड करें और उसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लीजिए, डायरेक्टली आपको ये दे देगा। ये एक आसान फार्मूला है। यूजिंग 4 नंबर 5 बार, अगर हम 4 नंबर 5 बार यूज करें ना तो वो इस अमाउंट को कवर करेगा 0.9 को, ठीक है। सो 4 बार हमने बीम में नंबर 5 के यूज करने हैं। नो फॉर M नेगेटिव 235 है, दोबारा मैंने यहाँ पे वो फार्मूला यूज किया है। हेड एंड ट्रायल रूल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर चेक तो करना है कि whether it is a rectangular beam or a T beam, so that why you are bound here to use head to trial rule। okay, so A assume किया 0.2 times of H, okay, that is 3 inches,
और लेकिन आपने मेक श्योर करें कि आपका टी बीम एनालिसिस नीडेड है क्या रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस, तो उससे ज़रा चेक करें उसको, ठीक है। अब 0.63 आ रहा है तो लेस देन एच एफ है, ऑलरेडी ओके है। सो हेड टू टेल रूल का तरीक़ाकार मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और आपका जो फाइनल रीइंफोर्समेंट है वो 0.44 है, लेकिन इट इज़ लेस देन एस मिनिमम, सो दैट वाई वी विल यूजिंग एस मिनिमम. By direct method, we can get directly as 0.44. This is the beauty of this formula. Remember, अगर आप इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज डाल देना वो डायरेक्टली आपको 0.4 हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये तरीका बहुत आसान है, ये फार्मूला बहुत आसान है इसको यूज करना। लेकिन बास टीचर जो है वो इस फार्मूले को नहीं जानते, बल्कि मोस्ट ऑफ टीचर्स डू नॉट नो अबाउट दिस फार्मूला। ये फार्मूला मुझे बहुत पुराने नोट में से मिला है, इसलिए नए जितने भी वो एडिशन है उसमें ये फार्मूला अवेलेबल नहीं है नेल्सन की बुक में से बेसिकली। तो ये आपको डायरेक्ट यही रिजल्ट है, हेड टू ट्रायल रूल से भी 0.44 और उस फार्मूले में आप डाल दे वैल्यूज तो यू विल डायरेक्टली गॉट यूर 0.44। सो हम मिनिमम यूज करेंगे, वही बार हमने पॉजिटिव के लिए भी देनी है, प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो बीम का फ्लेक्चर डिजाइन था वो एंड अप हुआ। जाहिर है आपने अगर वो उसकी प्लेसिंग करनी है कि किस तरह बार में बार प्लेसिंग करेंगे, तो लेट्स से आई विल शो यू। अगर ये आपका वो है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे आपकी वॉल है, ठीक है। तो आपने देखिए 4 बार बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट के लिए और 4 बार आपने पॉजिटिव मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और अब इसके लिए ज़ाहिर है 2 बार कम से कम आप कंटिन्यू करें ताकि ये सपोर्टिंग बार हो। 2 नंबर 5 बार आप कम से कम कंटिन्यू करें। और यहाँ पे आप ज़ाहिर है कि अगर बार को कट ऑफ करना चाहते हैं तो 2 बार कम से कम आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। फिर जाहिर है कि आपने 4 बार दरमियान में से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसको कितने डिस्टेंस पे कट करने हैं वो आपने फिर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। L by 8 है, आई थिंक सो L by 7, L by 8 से आप कट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये चीज़ें सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर आप ये लेक्चर ज़रा गौर से पढ़े तो यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L by 8 पे आप इन बार्स को कटअप कर सकते हैं। नेगेटिव बार को आपने L by 3 तक एक्सटेंड करना है। अगर वहाँ पे आप बार कटअप करना चाहते हैं, पॉजिटिव जाहिर है कि आपने अगर नेगेटिव मूवमेंट तो हमारे पास उतनी नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो L by 4 पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का बेंट अप बार है तो उसके साथ आपने क्या करना है, ये सारे उसके कटअप पॉइंट्स और ये सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो दैट यू विल गॉट द कंसेप्ट हाउ टू कट अप बार्स, ओके। इसके बाद हमने शेयर के लिए डिजाइन करना है। देखिए शेयर कैपेसिटी आप कंक्रीट फाइंड करें, जो कि हमारे पास ये आता है, इट इज ग्रेटर देन 8। देखिए 8 हमारे पास 8.45 हमारा मैक्सिमम शेयर है। तो थ्योरेटिकली नो शेयर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड बट मिनिमम विल बी प्रोवाइडेड। मिनिमम तो आपने प्रोवाइड करना है यूजिंग नंबर 3 2 लेग स्टिरअप्स। मैक्सिमम स्पेसिंग अब ये हम यूज करते हैं नंबर 3, जाहिर है नंबर 3 से तो कम बार आप यूज नहीं कर सकते, और 2 लेग स्टिरअप हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। स्पेसिंग के लिए एक फार्मूला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है, और चौथा भी है। ये 4 चेक्स करने हैं, इसमें से मिनिमम वैल्यू ये गवर्न करता है, ठीक है। अब देखिए आपने इसके बाद यस तो 7.5 आपका फाइनल है। प्रोवाइड नंबर 3 2 लेग स्टिरअप्स थ्रू स्टार्टिंग इज बाय 2। पहला जो स्टिरअप रखना है वो आपने 3.75 इंच पे रखना है फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। याद रखें सपोर्ट जो होती हैं ये, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बीम और ये हमारा स्टील है, ये हमारा स्टील है। तो फर्स्ट स्टिरअप आपने रखना है कितने डिस्टेंस पे, ये रूल है कि आपने इस बाय 2 पे प्रोवाइड करना है, यानी कि 3.5 इंच के बाद आपने अपने स्टिरअप 7.5 इंच सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। डिजाइन एनालिसिस आप कॉलम को एनालाइज करना है। सो लोड ऑन द कॉलम जो है वो जितने शीयर होती हैं, ये बात रहे कि बहुत आसान ट्रिक है, मैं आप लोगों को समझाऊं कि जो शीयर की वैल्यूज है ना, शीयर की वैल्यूज ये एक शीयर की ये आपका रिएक्शन होता है 1.15, ये आपका एक रिएक्शन होता है जो कि 8.45 कैप है, और एक यहाँ पे होगा, 2 रिएक्शन होंगे, और वो रिएक्शन ये जो रिएक्शन है वो ये इसके बराबर होगा जो कि 7.42 समथिंग है। इनको आप उल्टा कर दे, इसको आप इनवर्स कर दे, रिवर्स कर दे इसकी डायरेक्शंस को, तो 8.45 और 7.42 इन दोनों को ऐड कर ले, जो आप क्या बन जाएगा PU आर द लोड फॉर योर कॉलम डिजाइन, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल तरीक़ाकार है।
आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह उसको एडजस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए पी यू इज़ वट 2 टाइम्स ऑफ वी इंटीरियर, तो इन्होंने 8.4 पाया, लेकिन जाहिर है कि इन्होंने कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ की है, लेकिन जो अंदर वाली है वो 7.4 डब्ल्यू यू एल एन डिवाइड बाई 8, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा लार्जर वैल्यू सिलेक्ट किया है। चलो वो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन होना ये इस तरह चाहिए था कि 8.54 प्लस 7.42, ठीक है, तरीक़ाकार वो है। ए जी जो है वो हमारा हम एज्यूम करते हैं अपनी कॉलम साइज 12x12, एफ सी प्राइम एफ वाई की वैल्यू आपके पास नोन है, अपनी वो फार्मूला यूज़ करें जो कॉलम कैपेसिटी का जो फार्मूला है, और इसमें हम 1% मिनिमम स्टील जो है, देखिए कॉलम के अंदर आपकी जो रेनफोर्समेंट की रेंज है अकॉर्डिंग टू ए सी आई 1% से 8%, आप 1% लेते हैं, 2% लेते हैं, 3% लेते हैं, आप ए जी लेना है, तो 1% को ए जी से मल्टीप्लाई करें। अब ए एस टी की वैल्यू यहाँ पे आप डाल दें और यू डू द कैलकुलेशन। वंस यू डू द कैलकुलेशन आपकी जो कैपेसिटी आती है 218, और आपका लोड कितना है, आपका लोड जो है वो बहुत कम है, 17 है। सो यू आर सो फार अवे, ओके, यू आर सो फार अवे फ्रॉम यूर पी यू। तो दिस मीन्स आपने 1.44 स्क्वायर इंच का वो एस टी प्रोवाइड करना है। लेट्स से वी आर यूजिंग नंबर 4 बार, सो नंबर 4 बार का जो नंबर 6 बार सॉरी नंबर 6 का एरिया 0.44 है, ठीक है। तो अगर आप मिनिमम तो 4 बार यूज करने हैं, एसीआई की प्रोविजन है कि एक स्क्वायर कॉलम में या रेक्टेंगल कॉलम में मिनिमम अपने 4 बार यूज करने हैं। तो यू डू द कैलकुलेशन, ठीक है, और ये आपको इतना, अगर आप 4 को 0.44 से मल्टीप्लाई करें सो यू basically we have to provide now 4 number 6 bars, okay. Tie bars you already know, we have to use number 3 let's say, तो नंबर 10 या इनसे कम हो तो नंबर 10 आपका मेन बार नंबर 10 से कम हो तो फिर नंबर 3, और नंबर 10 से ज़्यादा हो नंबर 11 एंड मोर देन बार तो फिर नंबर 4 यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये याद रखें। डिज़ाइन क्या होता है, 16 टाइम ऑफ डाई ऑफ मेन बार, दैट इज डाई ऑफ मेन बार इज नाउ your 6/8, 6/8 equals to 3/4, या 48 times of your dia of your tie bar, and your tie bar dia is 3/8, so you see, and least lesser dimension this is 12 inch, so 12 inch is basically covered, but finally use number 3 because 9 inch से कम हम ties वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। एंड रिमेंबर कि दिस इज द एंड। अगर आप इस कॉलम के लिए फुटिंग डिजाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए वही तरीक़ेकार है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेक्चर में, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 11-12 में मैंने वो सारा तरीक़ेकार आप लोगों को समझाया है कि किस तरह आपने इस कैलकुलेशंस को करना होता है फुटिंग को। लेकिन इसके लिए सबसे पहले लोड्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बीम्स होती हैं, बीम्स कॉलम्स के ऊपर लोड डालता है, फिर कॉलम उस लोड को जो है वो फुटिंग को कन्वर्ट करता है। तो आपने स्लैब लोड और जो पैनल लोड होती हैं, फिर आपने सर्विस लोड को फाइंड करना होता है, ठीक है ना, और उसमें कॉलम लोड को इंक्लूड करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने यहाँ इन लेक्चर्स में से बेसिकली डिफाइन किया है। सो ये देखें ना, 70 के टोटल सर्विस लोड आपके कॉलम के ऊपर, कॉलम से फुटिंग के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ट्रांसफर हो रहा है। तो पी यू को फाइंड किस तरह करते हैं, तो प्लीज वॉच दैट वीडियोज। आई थिंक सो ये लेक्चर नंबर 11-12 लेक्चर है, उसमें ये तरीक़ेकार किस तरह हम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हैंड्स प्रोवाइड करूँ तो देखिए, कॉलम का जो लोड है वो ट्रांसफर होगा फुटिंग पे, तो जाहिर है कि कॉलम के ऊपर ट्रिब्यूटरी एरिया है, वहाँ से सर्विस लोड आपने फाइंड करना है। तो उसी तरीके से जिस तरह आपने फैक्टर लोड फाइंड किया कॉलम के ऊपर, उसी तरीके से आप सर्विस लोड फाइंड करें और फिर सर्विस लोड और फैक्टर लोड को यूटिलाइज करते हुए फुटिंग डिज़ाइन करेंगे। फुटिंग डिज़ाइन किस तरह करना है वो सारे तरीक़ेकार मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस प्रोजेक्ट में से। तो इस प्रोजेक्ट में की वीडियोज़ में से आप लोगों को ये सारे तफसील जो है वो प्रोवाइड होगी। लेट मी शेयर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं जो कि प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अली सर के नोट्स में से ये एग्जांपल एक्सप्लेन है। देखिए इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ इन्होंने एक्सपेंशन जॉइंट को रिमूव किया है। अगर एक्सपेंशन जॉइंट रिमूव हो जाए तो फ़र्क क्या पड़ेगा, देखिए आपका ये जो हमने हमारा उस केस में तो हमारा डिसकंटिन्यू था, ये अब कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सिर्फ केस 4 पे आ जाएंगे क्योंकि आपके शार्टर और लॉन्गर दोनों कंटिन्यूस होगा। तो आपका केस
एम वही होगा, केस चेंज होगा, कोएफिशिएंट्स चेंज होंगे, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे चीज़ें और चीज़ें चेंज नहीं होती, सिर्फ फार्मूलेस मूवमेंट्स की जो वैल्यूज होगी वो आपके चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे जो वन वे स्लैब है, तो वन वे स्लैब का इस तरह फिर होगा कि क्योंकि जाहिर है कि उसका इज जो है वरांडे का जो स्लैब है वो फिर हम कंटिन्यू कंसिडर करेंगे किसके साथ, आपके कमरों के साथ। तो इसलिए जो कोएफिशिएंट हम थिकनेस के लिए यूज करते हैं तो L/24 पर आई थिंक सो वो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है ना। वो फिर चेंजेस वन वे स्लैब में आएगी। हाँ, उसका जो कोएफिशिएंट्स है, अभी आप देखिए ये आपका वरांडे का स्लैब है ना, तो कंटिन्यूड है। हमारे केस में तो इधर एक्सपेंशन जॉइंट था, उसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं था। अब ये कंटिन्यूड हो गया तो कोएफिशिएंट हम वही यूज करेंगे जो हमने बीम के लिए यूज किए हैं, ठीक है, वही कोएफिशिएंट्स होंगे। और उन्हीं कोएफिशिएंट्स के जरिए से जाहिर है आपके पास नेगेटिव मूवमेंट भी आएगी, पॉजिटिव मूवमेंट भी आएगी, तो उनके लिए आपने फिर डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। इन्होंने जो डिज़ाइन की है वो 2.31 1.3 ये वो बेसिकली तो टू वे स्लेव के लिए आए हैं। वन वे स्लेव के लिए जो है उन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो तो उनकी डिज़ाइन है। वन वे स्लेव के लिए याद रखें आपने ये फाइनल चेक्स करने होते हैं कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी है, इससे आप ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये है वन वे स्लैब के लिए। और ये श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट इसने प्रोवाइड किया नंबर 3 द रेट ऑफ 11 इंचेस। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप खुद कैलकुलेट करें। ये वो बीम की डिज़ाइन है, ठीक है। तो बीम की डिज़ाइन तो वही होगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट में वही शेयर्स की कैलकुलेशन, मूवमेंट की कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो उसी तरह है। ये वो मूवमेंट्स है, ठीक है, वो मूवमेंट के लिए उसकी ने डिज़ाइन की है, ठीक है। और कॉलम है, कॉलम की डिज़ाइन भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार है तो आप इसको ज़रा देखिए उसका स्लैब S1 और S2, जो टू वे स्लैब है उसको S1 से डिनोट किया है और जो वन वे स्लैब उसको S2 से डिनोट किया है, ठीक है। दोनों की थिकनेस 5 इंच है। और M1 M2, M1 जो है आपका टॉप रीइंफोर्समेंट है और M2 जो है, M1 आपका जो रीइंफोर्समेंट इस डायरेक्शन में जो प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, लेंथ वाइज, तो वो आपका आई थिंक सो शॉर्टर डायरेक्शन रीइंफोर्समेंट है। दिस इज 16 फीट, सॉरी। M1 आपके लॉन्गर साइड रीइंफोर्समेंट है जो इस तरह प्रोवाइड होंगे, और M2 आपके इस तरह जो शॉर्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड होंगे। वो नंबर 3 द रेट ऑफ 10 इंच, नंबर 3 द रेट दोनों सेम है। और यहाँ पे ये MT का मतलब कि टॉप में आपने प्रोवाइड करने हैं, M1 M2 का मतलब ये है कि ये इन लॉन्गर डायरेक्शन एंड शॉर्टर डायरेक्शन, या बॉटम रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये भी आपका टॉप रीइंफोर्समेंट है जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये भी आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये टॉप है सारे के सारे, ये आपका नेगेटिव, ये भी टॉप में है, लेकिन ये जो ये वाली है और ये वाली ये आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट है। फिर जो वरांडा का और जो रूम्स का जो स्लैब कंटिन्यूड है, यहाँ पे उन्होंने MT2 प्रोवाइड की है, ठीक है। और ये वो आपका वन वे स्लैब है, ठीक है ना। तो ये इस डायरेक्शन में आपकी श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट होगी और इस डायरेक्शन में आपकी मेन रीइंफोर्समेंट होगी। तो इसको ज़रा यहाँ पे से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो डिटेलिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने डिटेलिंग की। सेक्शन ए इन्होंने शो किया है इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में आप इसको देखेंगे तो आपको बार्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी। देखिए इसकी जो शॉर्ट स्पेन है वो इस तरह है, तो मेन बार इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में आपकी मेन बार होगी, इसी वजह से उन्होंने नीचे शो की है, ठीक है। और ये वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चूंकि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टॉप पे होगी इसलिए उन्होंने टॉप पे शो की है। L/3 पे, L/4 पे, डिसकंटिन्यू इसे L/4 पे और कंटिन्यू इसे इसने L/3 पे शो किया, ठीक है। ये जो सेक्शन लिया है इन्होंने यहाँ पे ली है, देखिए इस तरह। अगर इस तरह शो करेंगे, देखिए आपने टू वे को भी शो करना है और आपने वन वे को भी शो करना है। तो वन वे में मेन रीइंफोर्समेंट इस तरह होगी, तो अगर आप देखेंगे तो मेन रीइंफोर्समेंट आपके बॉटम पे होगी, यहाँ भी आपकी जो मेन रीइंफोर्समेंट होगी वो भी बॉटम पे होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिटेलिंग इस तरह होती है, ठीक है। नंबर 3 एट द रेट ऑफ 10 इंच और नंबर 3 L/4 और L/3 पे उसने वो, और ये आपका LB में यहाँ पे आप बीम की वो डिटेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2 नंबर 4 बार प्रोवाइड की है, हमने जो की थी वो 4 नंबर 5 बार मैंने प्रोवाइड की थी। 2 नंबर 4 बार मिनिमम जो है वो आपने प्रोवाइड करनी, यहाँ पे आपने 4 प्रोवाइड करने हैं। यहाँ इन्होंने प्रोवाइड की है 2 नंबर 4 और इन्होंने 2 नंबर 5 नेगेटिव के लिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मूवमेंट ज़्यादा है। पॉजिटिव के लिए उन्होंने 3 नंबर 5 बार प्रोवाइड की है, 3 बार, मैंने 4 बार आई थिंक सो प्रोवाइड की थी। फेलर स्टिरअप आपने S/2 पे रखना है, वो भी क्लियर है।
और स्पेसिंग इन्होंने वही 7.5 इंच यूज़ की है, ठीक है। वो ज़ाहिर है सेक्शन अगर आप यहाँ से देखें तो सेक्शन यहाँ ये है, यहाँ पे तकरीबन आपके 2 बार जो है वो ऊपर है, ओके, और उसके साथ 2 बार नंबर 5 के हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ सेक्शन काटे तो यहाँ पे सेक्शन आप देख सकते हैं कि 2 नंबर 4 बार और यहाँ पे 3 नंबर 5 बार नीचे, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल डिटेल, ये कॉलम की डिटेलिंग है। इन्होंने भी 4 नंबर 5 बार यूज़ किए और नंबर 3 एट द रेट ऑफ 9 इंच इन्होंने स्पेसिंग यूज़ की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेलिंग ऑफ द स्लैब। और अगर ये एक्सपेंशन जॉइंट ना हो तो फिर किस तरह हम इसको हैंडल करेंगे। दिस एंड्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask the question. Okay, thank you for watching.